this video. So in this video, we are going to start operating system MSBT case scheme chapter number 4, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर नंबर 4 का 4.1 इस चैनल के ऊपर अपलोड है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 4 का 4.2। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं किया होगा तो प्लीज जल्दी स्टार्ट कर दो। आपके पास टाइम बहुत लेस है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, सो जल्दी से जल्दी कवर करो। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट, जिसका 4.2 स्वैपिंग, कॉम्पैक्शन, फ्रेगमेंटेशन, पार्शनिंग एल्गोरिदम, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, तीनों चीजें हम लोग देखने वाले। ओके, तो स्वैपिंग क्या रहता है? स्वैपिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है वेर अ प्रोसेस इज टेम्पररी मूव फ्रॉम द मेन मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे एक प्रोसेस जो होता है वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर मूव होता है। ओके, टू फ्री अप मेमोरी फॉर अदर प्रोसेस, मतलब बहुत सारे प्रोसेस एक लाइन के अंदर रहते हैं, राइट? सबको जगह चाहिए रहता है। सो स्वैपिंग क्या करता है? स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है मेमोरी को मैनेज करने का, जो क्या करता है टेम्पररी जो प्रोसेस है उसे मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो है वो प्लेस करता है। ओके, दिस टेक्निक इज यूजफुल व्हेन द सिस्टम रन स्लो ऑन मेमोरी। ओके, जब भी सिस्टम के पास ज्यादा प्लेस नहीं रहता और सिस्टम रन करता है लो ऑन मेमोरी, सो हम लोग स्वैपिंग का यूज करते हैं। स्वैपिंग हेल्प इन efficient मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड प्रिवेंट मेमोरी ओवरलोड। तो स्वैपिंग के अंदर क्या रहता है? ये एक efficient मेमोरी यूटिलाइजेशन करने का एक प्रोसेस है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है मेमोरी को ओवरलोड को। ओके, सो स्वैपिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो मूव होता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ओके, और ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक प्रोसेस को प्लेस चाहिए रहता है, हर एक प्रोसेस को प्लेस मिलना चाहिए, इसकी वजह से जो स्वैपिंग होता है वो वर्क होता है। कॉम्पैक्शन, अभी कॉम्पैक्शन क्या रहता है? जब भी दो प्रोसेस वर्क होते हैं उनके बीच में का गैप जो रहता है उसे हम लोग कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ओके, कॉम्पैक्शन इज अ टेक्निक यूज टू डेवलप कॉन्टिन्यूअस फ्री मेमोरी स्पेस बाय रीअरेंज एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक्स। मतलब जब भी हम लोगों का मेमोरी स्पेस जो होता है उसे रीअरेंज करना है हम लोग को, लेकिन उसके अंदर अभी समझो पॉइंट ए प्रोसेस बी, ऐसा दो प्रोसेस है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। अभी उस गैप को हम लोग को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? कंपैक्शन यूज करते हैं। दिस टेक्निक हेल्प टू रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मेकिंग इट इजियर टू एलोकेट लार्ज ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। मतलब जो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी उसे इजिली एलोकेट कर सकते हैं हम लोग कंपैक्शन के हेल्प से। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन occur when free memory is broken into small non-contiguous blocks। मतलब फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या रहता है? जो फ्री मेमोरी रहती है वो ब्रोकन होती है एक स्मॉल पार्ट्स के अंदर। ओके, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एलोकेट लार्ज ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। मतलब अभी स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर है तो जो लार्ज ब्लॉक्स है उसको एलोकेट करने के लिए प्रॉब्लम होता है। ओके, देयर इज टू टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दो फ्रेगमेंटेशन के टाइप है, ये आपको एग्जाम में लिखना है फ्रेगमेंटेशन आया तो। अभी देखते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ऑकर व्हेन अ प्रोसेस इज एलोकेटेड मोर मेमोरी देन इट्स नीड्स, रिजल्टिंग इन वेस्टेड मेमोरी। ओके, सो यहाँ पे जो ऑकर होता है व्हेन प्रोसेस इज एलोकेटेड, प्रोसेस जब एलोकेट होता है तब वो ऑकर होता है मोर मेमोरी देन इट्स नीड्स। मतलब जो प्रोसेस है उसको एलोकेट किया है लेकिन उससे ज्यादा मेमोरी है, उसको जितना मेमोरी चाहिए, अभी उसको 10 सेकेंड का मेमोरी चाहिए समझो, और हमारे पास 15 सेकेंड, तो जो 5 सेकेंड है वो मेमोरी वेस्टेज है, तो उसे बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अभी हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। occurs when free block is scattered throughout the system, making it difficult to allocate large block of memory। ये क्या रहता है? when free block is scattered, जो फ्री वॉक होते हैं वो स्कैटर रहते हैं थ्रू आउट द सिस्टम और वो डिफिकल्टी कॉज करते हैं टू एलोकेट लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्शनिंग एल्गोरिदम। अभी पार्शनिंग एल्गोरिदम, इसके ऊपर आपको सम भी आता है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आता है। ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, आपके बुक के अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप बुक से रेफर कर सकते हैं या अदर AI
चैट जीपीटी, उससे भी आप रेफर करके पढ़ सकते हो। ओके, पार्शनिंग एल्गोरिदम आर यूज टू एलोकेट मेमोरी टू द प्रोसेस। ये क्या रहता है, ये यूज करते हैं एलोकेट करने के लिए मेमोरी प्रोसेस को। ओके, देर इज थ्री टाइप ऑफ कॉमन पार्शनिंग एल्गोरिदम। थ्री टाइप ऑफ एल्गोरिदम है। फर्स्ट इज फर्स्ट फिट एल्गोरिदम, सेकेंड इज बेस्ट फिट एल्गोरिदम, थर्ड इज वर्स्ट फिट एल्गोरिदम। थ्री टाइप है, पहला है फर्स्ट फिट, सेकेंड है बेस्ट फिट, थर्ड है वर्स्ट फिट। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। Allocates the first available partition that is large enough to hold a process. This algorithm is fast but may lead to external fragmentation. Allocate the first available partition, जो भी पहला available partition है उसको allot कर देता है ये, that is large enough to hold the process, जो large भी होना चाहिए और इनफ है अगर होल्ड करने के लिए प्रोसेस, तो उसे अलोकेट कर देते हैं। ये है फर्स्ट फिट एल्गोरिदम। अभी हम लोग सेकंड देखते हैं, बेस्ट फिट एल्गोरिदम। अभी बेस्ट फिट एल्गोरिदम क्या है, allocates the smallest available partition that is enough hold टू होल्ड द प्रोसेस। मतलब क्या है, ये एलोकेट करता है द स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन होता है उसको, जो इनफ है टू होल्ड द प्रोसेस। मतलब फर्स्ट फिट के अंदर क्या रहता है, लार्ज लार्ज जो पार्टीशन रहता है उसे अलॉट करते हैं, वो होता है फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट के अंदर क्या रहता है, जो लार्ज है और होल्ड कर सकता है प्रोसेस को, लेकिन स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन के अंदर है। ओके, सो उसे बेस्ट फिट दिया जाता है। और वर्स्ट फिट क्या रहता है, अलोकेट्स द लार्जेस्ट अवेलेबल पार्टीशन टू द प्रोसेस। मतलब जो लार्जेस्ट होता है उसे एलोकेट करते हैं। द अल्गोरिदम में इंक्रीज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट दोनों के अंदर जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो ज्यादा रहता है। ओके, फर्स्ट फिट के अंदर क्या रहता है, फर्स्ट फिट जो होता है वो पहले जो भी आता है उसे अलोकेट कर देते हैं। बेस्ट फिट के अंदर जितना कम से कम जगह ले सकते हैं उतना कम से कम जगह लिया जाता है। और वर्स्ट फिट के अंदर क्या रहता है, जितना ज्यादा से ज्यादा जगह है वो वेस्ट किया जाता है। ओके, सो यही है पार्टीशन अल्गोरिदम। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा, तो हम लोग देखते हैं, स्वैपिंग देखा हम लोगों ने, कंपैक्शन देखा, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन देखा। फ्रेगमेंटेशन के टू टाइप से, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फिर उसके बाद पार्शनिंग एल्गोरिदम देखा, उसके बाद में फर्स्ट फिट एल्गोरिदम देखा, बेस्ट फिट एल्गोरिदम देखा, वर्स्ट फिट एल्गोरिदम देखा। ओके, सो 4.2 में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।